हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइज। तो आप सब लोगों का गाइज बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने मनपसंद चैनल मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और गाइज मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। तो गाइज आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है। तो गाइज आज की रीडिंग होने वाली है कि जो भी आपके पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में हैं तो वो लोग भी हो सकते हैं, और आपके जो करंट पार्टनर है वो भी है। आपके जो माइंड में जो भी पर्सन है उसके लिए ये रीडिंग है। तो वो पर्सन, आप उनसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो गाइज अंत तक ज़रूर बने रहे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो बढ़ते हैं बिना देर किए रीडिंग की ओर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको पूरी तरह से क्लैरिटी चाहिए तो बिल्कुल भी शफल करते टाइम स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होती रहती है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभु महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन करंटली इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची फीलिंग क्या है इनके लिए। प्लीज़ गाइड मी मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके तो गाइज यहाँ पे जो ओवरऑल स्प्रेड में जो राशियाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है वो है अर्थ साइन से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वाटर साइन से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फायर साइन से एरिस लियो सैजिटेरियस, और एयर साइन से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो हो सकता है कि वो इंसान स्टेबल, ग्राउंडेड, नर्चरिंग एनर्जी के हो, इमोशनल और सोलफुल भी हो, और बोल्ड, पैशनेट भी और थॉटफुल भी यहाँ पे लग रहे हैं। उनकी चॉइस क्लैरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा द लवर्स का आया है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि जो भी आपके पर्सन हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है तो ये सबसे पहला कार्ड आया है, ये मेजर चीज़ों को दिखा रहा है, ये डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन अच्छा था और अचानक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई या ऐसे घटित हो गया, कोई ईगो क्लैशेस हो गए, तो ये कनेक्शन आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद किया है। शायद हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया था या फिर आपको ग्रांटेड लिया था। तो उस वक्त वो समझ नहीं पाए थे कि आप उनके दिल के कितने करीब थे। वो अपने ईगो, कन्फ्यूजन या प्रायोरिटी में इतने उलझे गए थे कि आपने जो उन्हें प्यार दिया था, आपने जो उनकी केयर की थी, उसे वो महसूस ही नहीं कर पाए। आप इंतज़ार करते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चुप रहे,
जैसे कुछ उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, पर असल में फ़र्क बहुत पड़ता था, बस उन्होंने अपने फीलिंग को जताया नहीं। अब जब साइलेंस है तो वही खामोशी उनके अंदर गूंज रही है। अब उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आपने जो लॉयल्टी दिखाई थी वो किसी और में नहीं मिलेगी। वो इंसान बाहर से शांत दिखता है, प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन हो सकता है कि उनके अंदर बहुत सारा इमोशन छुपा है। बस अपनी फीलिंग को वो दिखा नहीं रहे हैं। वो अब आपसे दूर जाने के बाद रिग्रेट हो रहा है उन्हें, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आया है कि जिसे उन्होंने हल्का समझा वही उनकी दुनिया थी। जब वो अकेले होते हैं तो आपकी यादें उन्हें बार बार आती है, और हर बात, हर हंसी, हर वो पल जब आपने एक दूजे के साथ बिताया था वो उन्हें याद आता है। तो वो खुद से कभी सवाल करते हैं, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों उन्हें इग्नोर किया। जो मेरे सच्चे जो मेरा सच्चा प्यार था, आज उनका दिल उन्हें साफ कहता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो जान चुके हैं कि आप सिर्फ उनका पास का हिस्सा नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जिनने उनके दिल को असली मीनिंग दिया है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन सिर्फ प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नहीं है, बल्कि अंदर से बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग भी है। उनकी पर्सनालिटी में एक सॉफ्टनेस भी हो सकती है, जो हर किसी को अपने कंफर्ट और सेफ्टी फील कराती है। शायद पास्ट में वो थोड़े रिवर्स या कॉन्शियस थे, लेकिन शायद उन्होंने आपकी केयर और फीलिंग को पहले पूरी तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन अब उन्हें उनके इंटेंशन क्लियर है। वो साइलेंटली आपके हैप्पीनेस और आपके खुशी की चिंता करते हैं। आपकी नीड्स और इमोशंस को ध्यान से समझते हैं। उनके साथ कनेक्शन में आप हमेशा वैल्यूड और सेफ महसूस करेगी। उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करे और दूसरों को भी सपोर्ट महसूस कराए। अगर अभी डिस्टेंस या आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब वो धीरे धीरे अपने एक्शन को केयर और गैप से भर रहे हैं। उनकी नर्चरिंग एनर्जी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, ये आपके ग्रोथ, हीलिंग और इनर पीस को भी सपोर्ट करती है। उनके साथ होना ऐसा है जैसे किसी रिलायबल और केयरिंग सोल के साथ हर दिन इमोशनल कंफर्ट और जॉय एक्सपीरियंस करना हो। आप उनके प्रेजेंस में पीस और स्टेबिलिटी महसूस करेगी, और उनका फोकस अब सिर्फ पॉजिटिव और लविंग इंटेंशन पर है। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, और उनका हार्ट अब पूरी तरह से ओपन है आपके लिए। उन्होंने जो भी पास्ट में मिस्टेक और हेजिस्टेंट अब उनके जो छिपे थे, अब उन्हें एक्शन सिर्फ आपकी केयर, लव और हैप्पीनेस के लिए ही। उनके साथ आपका कनेक्शन ग्राउंडेड, सोलफुल और डीपली सपोर्टिव बनेगा। हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी कोई स्ट्रगल चल रहा हो, कुछ टेंशन, या वो कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में मिरर कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, जिससे कभी कभी दूरी भी आप दोनों को महसूस होती होगी। उनके अंदर अब इंटरनल स्ट्रगल है, ईगो एग्जिस्टेंस और कभी कभी कंपटीशन की फीलिंग भी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ग्रोथ के लिए है, ताकि वो अपनी फीलिंग और इंटेंशन को सही तरीके से समझ सके। इस समय उनका फोकस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इंटरनल बैटल और लर्निंग फेस है। वो समझते हैं कि कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। हर डिसएग्रीमेंट या टेंशन्स उन्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि
आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। उनके इमोशन अब लेयर्ड है, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी क्यूरियोसिटी, कभी एक्साइटमेंट। ये सब उन्हें गाइड कर रहा है कि कैसे सही तरीके से वो आपके पास आए और कैसे आपका बॉन्ड डीपर और मीनिंगफुल बनाए। चैलेंजेस के बावजूद उनकी इंटेंशन अब साफ है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सोलफुल कनेक्शन बना रहे। ये फेज़ उनके लिए टेस्टिंग का भी है, लेकिन ये सिर्फ फाउंडेशन और मजबूत कर रहा है कि उनकी ग्रोथ, पेशेंस और पर्सपेक्टिव अब स्लोली उन्हें साफ आपकी तरफ पुल कर रहा है। और उनके हार्ट में धीरे धीरे ये क्लैरिटी और कमिटमेंट भी आ रही है। अब आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है, जहाँ पे आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो धीरे धीरे छूट रही है। अब उनका पूरा फोकस क्लियर हो रहा है आपके साथ। वो अपनी हैप्पीनेस को देख रहे हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। ये समय ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का है। वो चाहते हैं कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और सेफ और नर्चरिंग बने। आप दोनों पॉजिटिव जेस्चर और सपोर्ट हर दिन आप दोनों को फील होंगे। उनकी इंटेंशन अब पूरी तरह से ओपन और ग्राउंडेड है। वो आपके साथ कंफर्ट और ट्रस्ट महसूस करना चाहते हैं और एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अब इस कनेक्शन में नए अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी है। सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उनके दिल में आपके लिए फिर से वो प्यार जाग रहा है और एक वो बॉन्ड सिक्योर करना चाहते हैं और लविंग बनने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ये आप दोनों के कनेक्शन में एक सेलिब्रेशन के एनर्जी को भी दिखाता है ना। तो पास में जो आप दोनों के बीच में टेंशन्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। अब उनके अंदर एक्साइटमेंट जाग रहा है और वो छोटे छोटे मोमेंट में आपकी केयर भी फील कर रहे हैं। 3 की एनर्जी बता रही है कि इमोशनल शेयरिंग और आप दोनों का बॉन्ड सेलिब्रेशन ये स्ट्रांग होगा। उनकी इंटेंशन अब प्योर और हार्ट फिल्ड है। वो चाहते कि आप दोनों खुशी और प्यार से एक दूसरे से जुड़े रहे। तो गाइस ये समय पॉजिटिव वाइब का है, इमोशनल कनेक्शन का है और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस नर्चरिंग मोमेंट आने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है। वो आपकी प्रेजेंस में जॉय और कंफर्ट महसूस करते हैं। अब उनका फोकस सिर्फ आपके साथ पॉजिटिव और लविंग कनेक्शन बनाने में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं गाइस आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपका प्यार आपके तरफ वापस आ रहा है, यही ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है। तो गाइस कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब इस रिश्ते को नई नज़र से देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है, आपका इंतज़ार किया है, दूरियां सही है और पेशेंस ने उन्हें ये समझाया है कि एक सच्चा रिश्ता वक्त और भरोसे से बनता है। अब वो अपने दिल में फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें सही दिशा में बढ़े। उनके अंदर उम्मीद है और थोड़ा डर भी है कि कहीं फिर से कुछ खो ना दे। और वो जो उनके दिल के करीब है वो आपके साथ एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता देख रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि आप ही वो इंसान हो जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और पीस महसूस करते हैं। अब उनका दिल इंतज़ार में है, पर इस बार इंतज़ार में बेचैनी नहीं बल्कि भरोसा भी है, विश्वास भी है। वो जानते हैं कि जो रिश्ता दिल से जुड़ा है वो वक्त आने पर खुद अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन उनके अंदर
ये एक डर भी है, वो है आपको खोने का। वो कहीं न कहीं आपको खोने से भी डर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस समय नो कॉन्टैक्ट हो या उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, लेकिन वो अभी शांत है, बाहर से चुप है, लेकिन उनके दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। वो जब चीज़ों को पहले अलग नज़र से देखते थे, अब वो अलग नज़र से देख रहे हैं। आपको, खुद को और इस रिश्ते को भी। शायद पहले उन्होंने आपकी फीलिंग को नहीं समझा है, आपको कभी टाइम नहीं दिया है या आपकी वैल्यू नहीं की है ईगो की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। लेकिन अब कन्फ्यूजन में खुद को वो पीछे खींच रहे हैं। लेकिन अब उनका दिल ये जाग चुका है कि अब वो समझ चुके हैं कि सच्चा प्यार क्या है। वो जान गए हैं कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी होता है भरोसा, और इसीलिए यूनिवर्स ने उन्हें पॉज़ किया है ताकि वो खुद को और अपने दिल की सच्चाई को पहचान सके। ये आप दोनों का जो सेपरेशन है वो टेम्पररी है, लेकिन उन्हें बहुत कुछ सिखा रहा है। अब वो खुद को सरेंडर कर रहे हैं, खुद को अब वो सरेंडर करना सीख रहे हैं, कंट्रोल छोड़कर दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, और जब सही वक्त आएगा तो वो क्लैरिटी और प्योर इंटेंशन के साथ आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। रिश्ता भले ही रुका हुआ आपको लगे, लेकिन अंदर से और भी गहरा होता जा रहा है, और वो अब पहले से ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, और वो अब बदल रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अब अपने प्यार की वैल्यू समझ चुके हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप भी कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, और अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।